हेलो स्टूडेंट्स, क्लास नाइन्थ। पिछले लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 6.1 को कंप्लीट कर लिया है। आज अब उसके एग्जाम्पल करने वाले हैं एक्सरसाइज 6.1 के। ओके बेटा, और फिर कॉपी में ये वर्क आप कर ही रहे होंगे और करने का तरीका मैं ऑलमोस्ट आपको हर बार बताता हूँ। पहले एक्सरसाइज कंप्लीट किया करो, फिर उसके बाद एग्जाम्पल किया करो। ओके बेटा, तो इसमें अगर एग्जाम्पल देखें तो 3 एग्जाम्पल है। तो देखो बेटा, हमें इनको कैसे करना है इसका पहले मैं फिगर बनाता हूँ, और आपको भी अपनी फेयर कॉपी में बेटा फिगर बनाना है क्वेश्चन का। आप अगर सीधा क्वेश्चन करने लग जाओगे तो वो फिर बात पूरी नहीं होती। पहले फिगर बनाओ और फिर उसको क्वेश्चन को सोल्व करो। ओके बेटा, तो अब मैं इसकी स्टेटमेंट पढ़ता हूँ। क्या है देखो, स्टेटमेंट कहता है इन फिगर 6.9, मतलब ये जो आपको फिगर दे रखा है इसकी बात कर रहा है। लाइन पी क्यू एंड आर एस इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट ओ। जो लाइन है आपकी पी क्यू और आर एस आपस में एक दूसरे से कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है? ओ पे। इफ पी ओ आर, ढूंढिए कहाँ है पी ओ आर, मिल गया, मतलब ये एंगल। और आर ओ क्यू मतलब ये एंगल, मतलब इस एंगल और इस एंगल की बात हो रही है। इनका रेशियो अगर 5:7 है तो सारे एंगल निकाल के लाओ। ये आपका क्वेश्चन है, फाइंड ऑल द एंगल। ओके बेटा, तो देखो हम ये सारी चीज कैसे निकाल सकते हैं। तो गिवन है आपको, क्या गिवन है? एंगल पी ओ आर या आर ओ पी, ए की बात है इसका, और एंगल आर ओ क्यू, इनका जो रेशियो है वो 5:7 है। ओके बेटा, तो अगर मैं इसको 5x लेट कर लूं तो लेट एंगल पी ओ आर 5x हो गया और एंगल आर ओ क्यू 7x हो गया। ओके बेटा, अगर ये 5 है और ये 7 है तो इनको x साथ लेके लेट कर लिया। अब इतना तो पता ही आपको कि पी ओ क्यू एक लाइन सेगमेंट है और इसके ऊपर बनने वाले सारे एंगल का सम 180 होता है। तो वी नो दैट, क्या जानते हैं? पी ओ क्यू इज ए लाइन सेगमेंट। तो पी ओ क्यू है वो एक लाइन सेगमेंट है। तो इन दोनों एंगल का सम कौन कौन से? पी ओ आर प्लस एंगल आर ओ क्यू, वो क्या होगा आपका 180 डिग्री होगा। ओके, तो ये 5x लेट किया आपने, ये 7x है तो ये 180 हो गया। तो 12x इज इक्वल टू 180। तो x इज इक्वल टू 180 डिवाइड बाई 12, जो कि कट होके किस पे कट हो गया? 15 पे। तो x की वैल्यू क्या आ गई? 15 डिग्री। तो आपका पी ओ आर क्या बन गया बेटा? पी और 5x, तो x की जगह 15 रखा, 75 डिग्री। इसी तरह आपका आर ओ क्यू 7x है, x की जगह 15, तो ये हो गया 105 डिग्री। ओके बेटा, ये तो आ जाएगा 75 डिग्री और ये आ जाएगा 105 डिग्री। अब रही बात, इसने पूछा सारे के सारे एंगल निकाल के लाओ। तो बेटा एक बात ध्यान से देखना, जब इस तरह से क्रॉस बन रहा होता है, जैसे ऐसे और ऐसे क्रॉस बन रहा होता है, तो ये जो एंगल है वो इसके इक्वल होता है, ये जो एंगल है वो इसके इक्वल होता है। ये चीज आपको मैं बता रहा हूँ। ये केवल वहां ये चीज अवेलेबल होती है या वहां लागू होती है जब वो यहाँ क्रॉस बन रहा हो। जैसे ये लाइनें बिल्कुल क्रॉस बन रही है, एक दूसरे पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये एंगल आपस में इक्वल होते हैं। तो अगर ये 105 है तो ये भी कितना होगा? 105। तो जो पी ओ एस है वो भी 105 डिग्री होगा, और अगर ये 75 है तो ये एस ओ क्यू भी क्या होगा? 75। तो इसने कहा था सारे एंगल निकाल के लाओ, तो सारे आप निकाल लाए हैं। ओके बेटा, ये आपका एग्जाम्पल नंबर पहला एग्जाम्पल आज का। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। बाकी आप इसके आंसर मिला लेते हैं। एस ओ क्यू इसने खुद ही बता दिया, एस ओ क्यू और पी ओ आर, एस ओ क्यू और पी ओ आर दोनों इक्वल है 75, और पी ओ एस
और आर ओ क्या हो, दोनों 105 है। तो यही अपन ने कहा है, और इसका रीजन भी दे रखा है वर्टिकल अपोजिट एंगल, मतलब इस तरह से जो क्रॉस एंगल बनते हैं वो वर्टिकल एंगल अपोजिट के रूल के अकॉर्डिंग दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। ओके बेटा, ये चीज भी आपको लिखनी है। तो ये एग्जांपल नंबर हमारा 1 है। इसके बाद एग्जांपल नंबर 2 में एग्जांपल 2 फिगर बना लेता हूं बेटा। पी ओ क्यू, और यहाँ ओ से एक टी जा रहा है, एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, ये आर एस टी। ओके बेटा, फिर कुछ बताया हुआ वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। कहता है इन फिगर रे ओ एस स्टैंड ऑन ए लाइन पी ओ क्यू। तो पी ओ क्यू लाइन है, ओ एस ये इसके ऊपर स्टैंड कर रहा है, देखो इसके ऊपर ही है, ठीक है जी। आगे बोला रे ओ आर एंड ओ टी, ओ आर और ओ टी आर एंगल बाइसेक्टर ऑफ पी ओ एस, मतलब जो ओ आर है वो पी ओ एस को बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब इसने जो है वो इस पूरे को आधा आधा डिवाइड कर दिया, मतलब ये और ये आपस में इक्वल है, मतलब जितना ये है उतना ही ये है। और जो ओ टी है उसने एस ओ क्यू को, ओ टी जो उसने एस ओ क्यू को इसको और इसको इक्वल बाइसेक्ट किया। बाइसेक्ट का मतलब होता है बराबर भागों में बांटना। तो ठीक है जी, रिस्पेक्टफुली पी ओ एस ये चीज आपको गिवन है, वैसे तो ये सारा गिवन ही है जो अपन ने पढ़ा है। पी ओ एस कहता है आपका एस है, एक्स है, पी ओ एस ये एस है। तो आपको आर ओ टी निकाल के लाना है, फाइंड जो करना है आपको वो आर ओ टी करना है। तो ध्यान से देखो हमें इसको कैसे निकाल के लाना है। आर ओ टी निकल जाएगा, आर ओ टी मतलब ये एंगल निकाल के लाना है। पी ओ एस है वो आपका एक्स है ये सारा, तो इतना तो आप जानते हो। तो वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, पी ओ क्यू इज ए लाइन सेगमेंट। पी ओ क्यू वो एक लाइन सेगमेंट है, और इसके ऊपर जितने भी एंगल बनते हैं उनका सारों का सम क्या होगा, एक्स होगा। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, पी ओ एस प्लस एस ओ क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री। मैंने चारों का डिटेल नहीं लिखा, ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल, ये ऐसे नहीं लिखा मैंने। क्या लिखा, पी ओ एस यहां तक और फिर यहां से लेके यहां तक, मतलब सारा ही आ गया है, वो 180 डिग्री है। तो पी ओ एस की वैल्यू एक्स इसने गिवन कर ही रखी है, तो एस ओ क्यू की जो वैल्यू है तो 180 आ जाएगा। तो ये प्लस का है, इधर आके एक्स किसका हो गया, माइनस का। तो लो भी आपका एस ओ क्यू निकल गया। निकला थोड़ा अजीब सा ही है पर निकल गया। अब आप बताओ हमें जो निकाल के लाना है वो आर ओ टी है। अब आर ओ टी में क्या आएगा, एक तो एस ओ टी आएगा, एक आर ओ एस आएगा, हमें इनको निकालना मेन बात है। तो जो आर ओ एस है वो जो है आर ओ एस पी ओ एस का आधा है, क्योंकि ये जो सारा था उसमें इसने क्या किया, इसको और इसको आधा कर दिया। तो ये जो है इतना, चाहे ये जो है वो इतना, इस पूरे का आधा है। तो जो आर है वो एंगल पी ओ एस का हाफ है। तो आपका पी ओ एस क्या है बेटा, गिवन है आपका एक्स है। तो ये आपका जो आर ओ एस है वो एक्स बाई 2 आ गया। इसी तरह एस ओ टी निकालता हूं, क्योंकि हमें जो आर ओ टी निकालना है, आर ओ टी में एक तो हमें आर ओ एस चाहिए, एक एस ओ टी चाहिए। अब मैं जा रहा हूं एस ओ टी की तरफ। सिमिलरली जो एस ओ टी है, ये जो है इतना इतना, वो इस सारे का आधा है, बताया था इसने इसको आधा किया, बाइसेक्ट किया है, तो वो हाफ करेगा एस ओ क्यू का। तो एस ओ टी इज इक्वल टू 1/2 एस ओ क्यू आपका क्या है, ये आया पड़ा 180 माइनस एक्स। तो इसको अंदर भेजो, तो एस ओ टी आपका बन गया 1/2,
इसके अपोन में भी लग गया और x के अपोन में भी लग गया। ये जो 2 इसके अपोन में भी आ गया और इसके अपोन में आ गया। तो SOT ये तो कट होके 90 आ गया माइनस x/2। ओके बेटा, अब हमें निकालना क्या है, ROT। तो आपका जो ROT है, ROT उसको मैं लिख सकता हूं ROS प्लस SOT। तो ROS अभी आपने निकाला था, ROS क्या निकला हुआ आपका x/2। फिर आपने SOT निकाला, क्या निकला है 90 माइनस x/2। तो ये प्लस का x/2 ये माइनस का एक जैसा कट हो जाएगा तो क्या बच जाएगा 90 डिग्री। तो आपका जो ROT है वो कितने डिग्री का बन रहा है बेटा 90 डिग्री का बन रहा है। उम्मीद करता हूँ ये चीज आपको बढ़िया तरीके से समझ आई है। ओके बेटा, अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम आती है, समझ ना आ रही हो इनमें से कोई भी बात, तो कमेंट कर देना बेटा, आपको नेक्स्ट वीडियो में वो चीज दोबारा समझा दी जाएगी। और आपको अगर ये चीज बड़ी अच्छी समझ आ रही है तो बेटा अपने को यही चीज चाहिए कि आपको चीज बढ़िया से बढ़िया समझ आए। इसीलिए बेटा वर्क इतना ही दिया जाता है, इतने ही रिवीजन का वर्क मैं दे रहा हूं ताकि आपके लिए वो वर्क ज्यादा ना हो और कम भी ना हो। और सिलेबस में लगभग बेटा अपन ने शायद ये 8 चैप्टर कर लिए हैं। मैं इसके बाद ये भी बात करूंगा कि हमारा कितना सिलेबस हो गया है। इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 3, कहता है इन फिगर, आपको एक फिगर दे रखा बेटा, OP, OQ, OR एंड OSR 4 रेज, 4 रे है बेटा। प्रूव दैट, ये दे रखा है। तो आपको सबसे बढ़िया बात इसने फिगर दे रखा है तो ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं। ओके बेटा, ये आपको गिवन है, पढ़ लेता हूं। OP, OQ, OR, OSR 4 रे, 4 किरणें हैं बेटा। तो प्रूव करके दिखाना आपको POQ प्लस QOR प्लस SOR, ठीक बेटा, प्लस POS, सारों का जो जोड़ है वो 360 डिग्री है। ये आपको शो करके दिखाना है। ओके बेटा, सारे देखो, POQ ये रहा, QOR ये रहा, SOR ये रहा, POS ये रहा, मतलब इन चारों का जोड़ 360 होगा। और यही आप कहते हैं एक कोई पॉइंट है, इसके चारों तरफ का अगर आप एंगल निकालते हैं तो 360 आता है। तो देखो हम इसको कैसे प्रूव करते हैं। तो ऐसे तो डायरेक्ट हम कुछ नहीं कर पाएंगे। मैं क्या कर लेता हूँ, बिल्कुल इसके सीध में एक लाइन और बढ़ा देता हूँ। प्रोड्यूस बोलते हैं इसको, बढ़ाना। ये अपन लाइन बढ़ा लिया, इसका नाम आप कोई भी दे दो, PQR आ गया, N दे दो, S N दे दो, कुछ आपकी मर्जी है, कोई भी नाम आप इसका दे सकते हैं। ओके बेटा, अब आप बताओ क्या इन दोनों का सम 180 नहीं होगा? तो अब आपका NOS एक लाइन सेगमेंट बन गया है। नाउ वी नो दैट क्या जानते हैं, NOQ इज ए लाइन सेगमेंट। ये एक लाइन सेगमेंट है, तो इसके ऊपर बनने वाले एंगल क्या होंगे बेटा 180 होगा। तो कौन कौन सा बन रहा है इसके ऊपर, NOP प्लस POQ इज इक्वल टू 180 डिग्री, इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह बेटा इन एंगल का भी सम 180 हो, क्योंकि लाइन सिर्फ ऊपर से थोड़ी है, लाइन तो नीचे भी है। आल्सो जो एंगल आपका NOS है प्लस जो एंगल आपका SOR है प्लस जो एंगल आपका ROQ है, इनका सम भी तो 180 होगा। क्योंकि ये बात एक ही जगह से लागू थोड़ी होती है कि ऊपर ऊपर 180 बन रहा है तो बेटा नीचे भी तो 180 बन रहा है। ये देखो, ये भी तो एक स्ट्रेट लाइन है, इसके ऊपर बनने वाले सारे एंगल का सम 180। तो इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर दो, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 को जोड़ दो।
तो क्या है बेटा, NOP प्लस POQ प्लस इसमें ये प्लस कर दो बेटा NOS प्लस SOR प्लस ROQ इज इक्वल टू 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री। इसको भी प्लस कर दिया। आप ध्यान से देखो, NOP को प्लस NOS पढ़ा है, ये और ये मैंने इनको साथ लिख लिया, प्लस POQ पढ़ाई है, प्लस SOR पढ़ाई है, प्लस ROQ पढ़ा है, ये 360 डिग्री। आप बता दीजिए NOP कहाँ है? NOP ये रहा, NOS कहाँ है? ये रहा। क्या ये प्लस ये को मैं POS लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। POS प्लस POQ प्लस SOR प्लस ROQ इज इक्वल टू 360 डिग्री। क्या हमें यही प्रूव करना था? बिल्कुल हमें यही प्रूव करना था। तो लो बेटा, आपका एग्जांपल नंबर 3 भी सोल्व हो गया है। ओके, कर लोगे बेटा? तो ये आपका चैप्टर नंबर 6 की जो 6.1 है वो विद एग्जांपल कंप्लीट हो गई है बेटा। तो फिर कॉपी में भी आपको ऐसे ही करना है, आपको पहले एक्सरसाइज और फिर एग्जांपल। ओके बेटा? अब इसके बाद अगर अपन ये देखें कि अपन कितना सिलेबस कवर कर लिया है और कितने की रिवीजन कर ली है, तो उसके ऊपर एक नजर कर लेते हैं बेटा। तो अपन ने चैप्टर नंबर 1 कर लिया, 2 कर लिया, 3 कर लिया, 4 कर लिया, 5 नहीं किया, 6 हमारा चल रहा है, 7 नहीं किया, फिर अपन ने आगे जाके 12 से लग गए थे, 12 कर लिया, 13 अभी किया था, 14 15 पहले ही कर लिया था, 6 हमारा चल रहा है, कंटिन्यू है। तो कुल मिला के अपन ने कॉपी के ऊपर बेटा 8 चैप्टर कर लिए हैं, 4 और 4 हो गए 8, और 9वां हमारा चैप्टर चल रहा है। ओके बेटा? और ये 8 चैप्टर अपन ने विद एग्जांपल किए हैं। शायद कोई एक आधा चैप्टर जो शुरू में हुआ था वो अपन विद एग्जांपल नहीं कर पाए थे, अपन ने वो सीधा ही एक्सरसाइज कर लिया था। पर जब बेटा उसकी रिवीजन करेंगे अपन, तो उसमें जब मैं करवाऊंगा आपको रिवीजन, आपने तो शायद उसकी कर ली है सेकंड चैप्टर की, जब मैं रिवीजन कराऊंगा तो मैं आपको उसके एग्जांपल भी करवाऊंगा। ओके बेटा? तो रही बात, अपन ने रिवीजन किस किस चैप्टर की कर ली? पहले की चल रही है बेटा, दूसरा कर लिया, तीसरा कर लिया, चौथा और 12वां। तो अपन ने 5 चैप्टर की, 4 की तो रिवीजन किए बैठे हैं और 5वीं की रिवीजन चल रही है। तो 4 चैप्टर अपन रिवाइज भी कर लिए हैं और 8 चैप्टर कर लिए हैं, 9वां हमारा कंटिन्यू है। ओके बेटा? कर लोगे? और रही बात, जैसे अपन रिवीजन कर रहे हैं, आज हमारी रिवीजन मान लो 1.5 की है और उसमें से मैं आपको 4 क्वेश्चन करने के लिए देता हूं, मान लो कोई भी नंबर है, और आप उसको मैथ में जब बैठ के आपको मैथ खोलना होता है, उसमें वो आप मान लो कोई फॉर एग्जांपल मैं क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर लेता हूँ, 5 नंबर क्वेश्चन आप रिवाइज कर रहे हो और आपको 5 नंबर क्वेश्चन नहीं आता है, तो आपने वो कॉपी में कर ही रखा है, तो आप कॉपी में से इसको समझ सकते हो और उस क्वेश्चन को रिवाइज कर सकते हो। ओके बेटा? तो ये चीजें आपको पता ही होती है, नॉर्मल सी बातें हैं। और इस तरह बेटा रिवीजन भी करते रहो और रिटन वर्क भी अपना पूरा करते रहो। तो आज रही बात आपको रिवाइज जो वर्क देना है, रिवीजन का वर्क है, कल आपको एक्सरसाइज 1.5 का 1 और 2 क्वेश्चन दिया था, शायद उसमें 5 क्वेश्चन है, 5 है शायद, अंदाजा लगा रहा हूं मैं, क्योंकि हमें 5 ही चाहिए, 5 है। तो कल पहला और दूसरा आपने रिवाइज कर लिया था, आज आपको क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 ये 3 क्वेश्चन रिवाइज करने के लिए दे रहा हूँ। 3 ये हो गए और 3 उधर रिवीजन के लिए हो गए। तो आज का जो रिवीजन वर्क है एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, और जो रिटन वर्क है वो एक्सरसाइज 6.1 के जो 3 एग्जांपल नंबर 1, 2, 3 ये बेटा रिवाइज कर लेना। ओके, थैंक यू बेटा। और अपना जो रिटन वर्क है बेटा अपनी फेयर कॉपी पे करते रहिए।